भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। करें जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान। जो समाज इतिहास की गलतियों से नहीं सीखता, उसके भविष्य पर पड़ता है ग्रहण। पहली बार बांग्लादेश के हालात पर बोले सीएम योगी, हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। बाबा का बयान सुन दंग रह गए 56 मुस्लिम देश। बाबा का वीडियो जमकर हुआ वायरल। दरअसल शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में उपद्रवी जमकर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। देश में 1 करोड़ 31 लाख के करीब हिंदू हैं। उनके घरों और दुकानों को आग के हवाले किया जा रहा है। जमकर उपद्रव हो रहा है। अराजक तत्व हिंदू मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। इसको लेकर पूरे देश में चिंता सता रही है कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या होगा। इसी बीच सीएम योगी का एक बड़ा बयान वायरल हो गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में जारी हिंसा पर चिंता जताते हुए बुधवार को कहा कि इस पड़ोसी मुल्क में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है और सनातन धर्म पर आने वाले संकट के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। योगी ने आगे भी कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण केवल मंजिल नहीं बल्कि एक पड़ाव है और इस सिलसिले को आगे भी बनाए रखना है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि आज भारत के तमाम पड़ोसी देश जल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है और तब भी हम इतिहास के उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति वहां पर क्यों पैदा हुई। बांग्लादेश की हिंसा पर उन्होंने कहा, हम याद रखें कि जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसके उज्जवल भविष्य पर ग्रहण लग जाता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है। कहना चाहता हूं, यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूं। आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे। कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा, क्या है इन सब का कारण। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। राम मंदिर का निर्माण यह केवल मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है और इस पड़ाव को आगे भी निरंतरता देनी है, क्योंकि सनातन धर्म की मजबूती इन सब अभियानों को एक नई गति देता है। जातिवाद से मुक्त, छुआछूत और अस्पृश्यता से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। और इसीलिए तो अयोध्या धाम में उस प्रकार का प्रयास किया गया है, अयोध्या को उसकी पहचान मिले। इस पहचान ने अयोध्या के संतों का गौरव भी बढ़ाया है, हर अयोध्यावासी को देश के अंदर गौरवान्वित किया है। कोई भी अयोध्यावासी देश के अंदर जाता है, हर व्यक्ति उसे सम्मान की निगाहों से देखता है। हमें इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए अपने स्तर पर भी प्रयास करना होगा। सम्मान मिलता नहीं, मिले हुए सम्मान को संरक्षित करना, उसको सुरक्षित रखना। अगर इस दिशा में हमारा प्रयास सार्थक हुआ तो एक लंबे समय तक
आप सब इस सम्मान के पात्र